हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 22 रजब की स्पेशल मीठी पूरियाँ। ये पूरियाँ नज़्र के लिए बनाई जाती हैं और इसको बनाने के लिए पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हमें पहले से ही कद्दूकस करना पड़ता है नारियल। वैसे तो नारियल का बुरादा भी आता है, लेकिन अगर आप घर का कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगी तो उसकी टेस्ट और उसकी खुशबू अलग ही होगी। पहले हमें थोड़ा नारियल का बुरादा लेना पड़ता है, उसके बाद हमें बड़ी इलायची के दाने निकालने पड़ते हैं। इन बड़ी इलायची के दानों को हम निकाल करके हाथों हाथ ही अगर हम सिलबट्टे पर पीसें, या फिर अगर आपको ज़्यादा नहीं बनानी, थोड़ी पूरियाँ बनानी, तो आप चकला बेलन पर भी पीस सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चकला बेलन पर पीस कर दिखाऊंगी। इस तरह से हाथों हाथ निकाले हुए दानों की खुशबू अलग ही होती है। वैसे इनका पाउडर भी आता है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी यूज़ कर लें। इन्हें निकाल कर दानों को हाथों हाथ पीस कर, या फिर आप इसका पाउडर डालें। और फिर ज़्यादा इसे बारीक भी नहीं डालना है, बारीक भी नहीं पीसना, बस थोड़ा सा दरदरा ही, जैसा कि आप देख पा रही हैं। थोड़ा थोड़ा दरदरा पीसने के बाद हम इसे एक साइड में ले लेंगे। इन पूरियों को बनाने से पहले इनकी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर 8 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। आप भी 8 या 10 इलायचियाँ ले सकते हैं, या जितना आपका आटा है उसके हिसाब से ही इनकी मिकदार कम और ज़्यादा होगी। फिर हम यहाँ पर इनके बाद हमें थोड़ी चीनी, जितनी चीनी हमें डालनी है उसे हमें मिक्सी में पीसना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर चीनी पहले से पीस कर रख रखी है। जैसे आपको अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि कितने आटे और कितने मैदे में कितना सामान जाएगा। देखें, ये यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है जिसे मैंने गर्म कर लिया है, और सूजी ली है, और ये पहले से मैंने जो अभी आपके सामने कसा है नारियल, ये वो है, और ये है पिसी हुई चीनी, और इस आटे को गूंदने के लिए दूध। और यह यहाँ पर मैं आधा किलो मैदा ले रही हूँ। वैसे तो ये कूंडा 1.25 किलो का बनता है, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए आधा किलो ही मैदा यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे। धीरे धीरे हम सारे सामान इसके अंदर डाल करके छान लेंगे। देखें, इस कूंडे को बनाने के लिए जो चाहिए होता है, ऑथेंटिक रेसिपी जो है, वो तो 1.25 किलो का कूंडा बनता है, जिसमें हमें 1 किलो मैदा और 250 ग्राम सूजी डालनी पड़ती है, जिसकी मिकदार मिला करके 1.25 किलो हो जाती है। और उसी के हिसाब से 1.25 किलो कूंडे में 250 ग्राम के करीब घी लगता है, जो आटा गूंदने में चाहिए होता है। और उसी के हिसाब से नारियल और इलायची, बड़ी इलायची भी उसी के हिसाब से 1.25 किलो में कम से कम 10 या 12-15 इलायचियाँ पीस करके डाली जाएंगी। वैसे तो इसमें इन पूरियों को बनाने के लिए सिर्फ नारियल और बड़ी इलायची की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कुछ मेवा भी डाल सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक रेसिपी बता रही हूँ, जो ऑथेंटिक रेसिपी है इन पूरियों की। तो 1.25 किलो मैदे में हमें 250 ग्राम घी अंदर डालना पड़ेगा, और चीनी हमें उसमें लेनी पड़ेगी 1.25 किलो मैदे के लिए 3 पा चीनी, मतलब कि आधा किलो और 250 ग्राम। और यहाँ पर क्योंकि मैं आधा किलो मैदे का बना कर दिखा रही हूँ, तो मैंने सारी ही मिकदार को आधा आधा कर दिया है। जब आप कूंडा बनाएंगी तो आपको 1.25 किलो का ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं उसी के हिसाब से बता रही हूँ। 1.25 किलो के कूंडे में 1 किलो मैदा, 250 ग्राम सूजी, 250 ग्राम ही देसी घी गर्म किया हुआ, और आधा किलो और 250 ग्राम 3 पात चीनी, ये हमें डालनी पड़ेगी। 15 इलायचियों का पाउडर, और अपने ज़रूरत के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से नारियल कसा हुआ। मैं यहाँ पर तो 1 कप नारियल लिया है मैंने कसा हुआ, और जब आप 1.25 किलो कूंडा बनाएंगी तो आप 2 कप के करीब भी ले सकती हैं। 2 कप करीब कसा हुआ नारियल। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिला लें। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि घी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए, क्योंकि इन पूरियों को बनाने के लिए सबसे मेन जो होता है वो होता है इनका आटा। इनका आटा ही इस तरह से गूंदा जाए कि बाद में पूरियों को जब हम बेलने के बाद तलें तो ना ही वो टूटे, और ना ही फटे, ना ही वो तेल में बिखरें। इसी तरह से तो उसी लिए इसका आटा गूंदते टाइम ख़ास ख्याल रखें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिलाने के बाद हल्के गुनगुने दूध से इनका आटा गूंदें। मैंने यहाँ पर आधा किलो से, अगर आप 1.25 किलो का आटा कूंडा बनाएंगी तो आपको तकरीबन आधा किलो के करीब दूध को लेना पड़ेगा। बाकी जितना दूध आटा गूंदते में लगेगा उतना लगेगा, और बाकी वो बच भी सकता है और कभी कभी पूरा भी लग सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना दूध डाल करके यह आटा गूंद रही हूँ। हमें इन पूरियों का आटा नरम नहीं गूंदना है, इन पूरियों का आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंदता है।
इसका आटा बहुत ही मल कर और ज़्यादातर थोड़ा टाइट ही गूँधा जाता है। इसका आटा गूँधने में ही जो मेहनत लगती है वो ज़्यादा ही लगती वो ही होती है। बाकी तो इन्हें बनाने में सिर्फ आटा गूँधने के बाद इन्हें काटना रहता है। इसका आटा बहुत देर तक भी गूँधा जाता है। अब आप देख रही हैं कि ये आटा गूँध करके तैयार हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें ये थोड़ा सख्त ही है, दबाने में थोड़ा टाइट ही आटा गूँधा है। अब इस आटे को हम साइड में रख देंगे और अब इन पूरियों को बेलने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इस आटे के हमें मोटे मोटे पेड़े बनाने हैं। जितनी आप अगर ज़्यादा आटा बना रही हैं तब भी आप एक साथ ही सारे बना करके रख लें। ये पूरियाँ थोड़ी साइज़ में मोटी होती हैं, इसलिए इसका मोटा सा आटा लेकर मोटा सा पेड़ा बना लें। मैं जिस तरह से मैं यहाँ बना रही हूँ। देखिए 22 रजब की पूरियाँ ज़्यादातर घरों में बनाई जाती हैं और ये उस हिसाब से ही बनाई जाती हैं। किसी घर में 4 कूंडे बनते हैं, किसी में 5, तो उसी के हिसाब से इसकी मिक़दार को आप कम या ज़्यादा कर लें। बस कभी कभी ये होता है कि अगर हम 22 रजब की पूरी बनाते हैं तो कभी कभी किसी से इसके अंदर घी ज़्यादा डल जाता है, जिससे ये तेल में जाकर बिखरने लगती हैं। तो आप मेरी बताई हुई मिक़दार से जब ये पूरियाँ बनाएंगी तो ना आपकी पूरियाँ बिखरेंगी और ना टूटेंगी और बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। इन पूरियों में अंदर डालने के लिए तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें। हाँ, इन पूरियों को तलने के लिए आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इन्हें देसी घी में तलिए या रिफ़ाइंड ऑयल में तलिए। ये याद रहे कि इन्हें या फिर डालडा घी में तलिए। ये याद रहे कि इन्हें कभी भी सरसों के तेल में ना तलें, वरना सरसों के तेल की खुशबू इन पूरियों में आ जाएगी। उसके बाद इस तरह से पेड़ा लेने के बाद हमें बेलना है। अगर आपके पास बड़ा चकला बेलन हो तो एक साथ कई पूरियाँ कट जाएंगी। मेरा चकला बेलन छोटा है और तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि इसमें सिर्फ एक साथ कितनी पूरियाँ, 4 या 5 पूरियाँ ही कट पाएंगी। जब आप इन पूरियों को बेलें तो चकला बेलन पर हल्का सा आप तेल का हाथ लगा लें ताकि ये आटा नीचे चिपके नहीं। और इन्हें ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, क्योंकि ज़्यादा पतली पूरियाँ भी नहीं बेली जाती हैं। बस थोड़ा सा ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली हो। ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो जब हम उन्हें फ्राई करेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए इसे हमें मीडियम ही बेलना है। और जब आप इस तरह से, अगर आपके पास कोई कुकी कटर हो तो उससे काट लें, वरना इस तरह से गिलास से आप काट सकती हैं। और याद रहे जब आप गिलास से पूरियाँ काटें तो हल्का सा इसके किनारों पर तेल का हाथ लगा लें ताकि ये गिलास में आटा चिपके नहीं। आप देख पा रही हैं कि मैंने कितनी मोटी पूरी रखी है। इतनी साइज़ की आपको भी लेनी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, बस इसी तरह से मीडियम पूरी। इस तरह से आप इन सब पूरियों को बेल करके रख लें। जब आप इन पूरियों को 2-3 लोग एक साथ मिलकर भी बना सकते हैं, क्योंकि इनका बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इस तरह से आप सारी पूरियों को काट लें। अगर आप ज़्यादा बनाएंगी तो आपको पूरी रखने के लिए भी ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उसके लिए भी आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आपको ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पूरियों को रखने के लिए। और याद रखें कि इस पूरियों को एक के ऊपर एक नहीं रखना है, वरना ये पूरियाँ चिपक जाएंगी और जब आप फ्राई करेंगी और अलग करेंगी उस टाइम पर तो ये टूट जाएंगी। देखें, मैंने यहाँ पर सारी पूरियाँ बेल करके रख ली हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आधा किलो ही मैदा लिया है आपको दिखाने के लिए, इसलिए मेरी 2 ट्रे में ये पूरियाँ आराम से आ गई हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा पूरियाँ बनाएंगी तो आपको बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरह, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक ट्रे में आपने पूरियाँ रख ली, उसके बाद अगर आपके पास इस तरह से क्लीन रैप है तो वो लगा दीजिए उन पूरियों के ऊपर और फिर उसके ऊपर दोबारा उस ट्रे के ऊपर जो पूरियाँ उस पर क्लीन रैप लगाकर दोबारा से आप पूरियाँ रखना शुरू कर सकते हैं। इस तरह से पूरियाँ एक दूसरे में चिपकेंगी भी नहीं। और फिर जब ये पूरी सारी बेल जाएं तो आप कढ़ाई चढ़ा दें गैस पर। जब भी आप गैस पर कढ़ाई रखें तो याद रखें कि इसका फ्लेम मीडियम से लो पर ही रहेगा। इन्हें कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगी तो ये पूरियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर तेल लिया है, मैंने यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो इन्हें देसी घी में भी फ्राई कर सकती हैं, चाहे तो आप रिफ़ाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकती हैं। देखें किस तरह से ये तेल है, आप देख पा रही हैं कि ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है।
क्योंकि ठंडे तेल में भी पूरियाँ टूट जाती हैं। और मेरी कढ़ाई यहाँ छोटी है तो मैंने एक साथ 5 ही पूरी डाली हैं। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप एक साथ 7 पूरियाँ और 8 पूरियाँ भी डाल सकती हैं। और फिर इन्हें हल्के हल्के हाथ से हिलाते हुए पलटते हुए आपको इन्हें सेकना है। ध्यान रहे कि आँच जो है, गैस की फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई ना रखें ना ज़्यादा लो रखें। और पूरियाँ डालने से पहले चेक ज़रूर कर लें कि हाँ तेल गर्म हो गया हो, तभी पूरियाँ डालें। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने इन्हें फ्राई किया है और आप एक एक करके ये पूरियाँ निकाल लें। जब एक पूरियों का बैच सिक जाए तो फिर हम दोबारा इसमें पूरियाँ डालेंगे और इस तरह से एक एक करके सारी पूरियों को हम सेक लेंगे। जब हम ज़्यादा पूरियाँ बनाते हैं तो हमें बर्तनों की और चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप उस प्लास्टिक वाले टेक्निक से यूज़ करेंगे, अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो, तब आप कोई भी पॉलीथीन जो होती है बड़े साइज़ की, उसे अच्छी तरह से धोने के बाद, क्योंकि ये नज़्र की पूरियाँ होती हैं तो इसलिए पहले अच्छी तरह से धोने के बाद आप उस पॉलीथीन के किनारे काट करके उसे प्लेन एक ट्रे के आकार या फिर आप गोल थाली के आकार जिसमें भी आपको पूरियाँ रखनी है उसके हिसाब से काट के उसे भी बिछा सकती हैं। आप देख रही हैं ये मेरी पूरियाँ ना तो जली हैं ना टूटी हैं। आप इस रेसिपी से एक बार पूरियाँ ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।